नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या वर्ष 2023 में किस दिन है और इसका क्या महत्व है, किस प्रकार से इसकी पूजा विधि है, क्या पूजा सामग्री इसमें प्रयोग की जाती है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या क्यों इतनी महत्वपूर्ण है सुहागन स्त्रियों के लिए। सोमवती अमावस्या में आपको क्या दान करना चाहिए और अगर आप पहली बार सोमवती अमावस्या कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से शुरू करनी चाहिए। साथ में हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जिन्हें आप सोमवती अमावस्या पर करके पितृ संबंधी, गृह संबंधी और जीवन में अगर आपके धन की कमी है तो उन समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम सोमवती अमावस्या के महत्व की। सोमवती अमावस्या को क्यों मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है। सावन माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन महादेव पितरों की पूजा और पौधारोपण किया जाता है क्योंकि हिंदू धर्म में वृक्षों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। साथ ही साथ अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भी हमारे वृक्षों का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि वृक्षों के द्वारा ही हम पर्यावरण को स्वच्छ और जीवन के लायक बना सकते हैं। इस साल सावन की हरियाली अमावस्या बहुत खास है क्योंकि इस दिन सावन सोमवार के साथ सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। अमावस्या और सोमवार दोनों ही दिन शिव पूजा के लिए खास माने जाते हैं। ऐसे में इस दिन पूजा करने वाले को, भक्त को, साधक को दोगुना फल प्राप्त होता है शिवजी भगवान की कृपा से। सावन में सोमवती अमावस्या का संयोग उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं सावन सोमवती अमावस्या पर व्रत रखकर शिवजी जी की पूजा करती हैं उन्हें सदा सुहागा रहने का वरदान प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के प्रभाव से पति और संतान की आयु लंबी होती है। कहते हैं कि ये व्रत करवा चौथ के समान ही फलदायी माना जाता है। वैसे भी सोमवती अमावस्या अगर कभी भी आती है, किसी भी महीने में आती है, तो वह ही अपने आप में खास होती है क्योंकि यह व्रत भी अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। जिन महिलाओं के जीवन में अगर किसी भी प्रकार से वैधव्य का संयोग हो तो वह भी इस व्रत को करने से टल जाता है। अगर किसी कारणवश आप ये व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। हर महीने या जिस भी महीने में सोमवती अमावस्या हो उस दिन आपको तुलसी या पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी और पीपल की परिक्रमा आपको 108 करनी चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकते तो आपको 8 परिक्रमा तो अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ 108 वस्तुओं का दान किया जाता है। इसमें जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वह तो हमें 108 लेनी होती है और जिनको हम गिन नहीं सकते जैसे कि सब्जी है, फल है, तो वह आपको 1.25 किलो लेनी होती है। और इसमें आप जो भी चढ़ाएंगे, थोड़ी सी तुलसी माता या पीपल देवता को चढ़ा के आप गिन के 108 लेंगे और उसमें थोड़ा सा फालतू ले लेंगे। जो फालतू आप लेंगे वो पूजा करते समय आप पीपल देवता या तुलसी माता को चढ़ा देंगे और बाकी आपको ब्राह्मण को देना होता है। अगर आपके घर में अभी सासू माँ है तो आप सासू माँ को भी दे सकते हो, अपनी जेठानी को दे सकते हो, अपनी नंद को दे सकते हो या फिर आप मंदिर वाली पंटानी जी को दे सकते हो। साथ ही साथ आपको इसमें से थोड़ा हिस्सा धोबन को भी दिया जाता है। सोमवती अमावस्या के प्रभाव से पति और संतान की आयु लंबी होती है। कहते हैं कि ये व्रत करवा चौथ के समान ही फलदायी माना जाता है। इस दिन स्नान दान करके, जो सावन मास में आपकी सोमवती अमावस्या है उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आप इस दिन स्नान दान करके शिवलिंग का कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करें तो आपको पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पूर्वजों की कृपा से परिवार में खुशहाली आती है। इस वर्ष 2023 में सोमवती अमावस्या 17 जुलाई 2023 को है। इस दिन श्रावण माह का दूसरा सावन सोमवार भी पड़ रहा है। ये साल 2023 की
दूसरी सोमवती अमावस्या होगी। आइए अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या के पूजा में प्रयोग की जाने वाली पूजा सामग्री की। पूजा सामग्री जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह किसी भी महीने की पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं है सावन में, कभी कार्तिक में, कभी बदिक महीने में, कभी आपका माघ में, कभी आपकी मतलब किसी भी महीने में अगर आपकी सोमवती अमावस्या आती है तो आप यही पूजा सामग्री प्रयोग करेंगे। पूजा सामग्री में आप लेंगे रोली, चावल, मोली, थोड़े से खुले सिक्के चढ़ाने के लिए, धूप दीप, घी का दीपक जलाने के लिए आप दीपक लेंगे मिट्टी का, और उसमें घी और बाती आपकी, और इसके अलावा थोड़ी सी मिश्री आप भोग के लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो भी आप दान कर रहे हैं उसमें से आप अगर 108 गिन के दान कर रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा जो भी आप ले रहे हैं वह आपको चढ़ाना है। और अगर आप सब्जी या फल कर रहे हैं तो कोई एक फल या उसमें से एक फल या सब्जी निकाल के आप चढ़ा देंगे। पानी का कलश, साथ में आप एक ब्लाउज़ पीस का टुकड़ा लेंगे, मतलब एक ब्लाउज़ पीस लेना है आपको जो आपका लाल, मैरून, गुलाबी इस तरीके से हो सकता है। आप उसको पहले पूजा करते समय तुलसी माता को ओढ़ा देंगे, फिर बाद में आप उसको पंडित जी मतलब पंडितानी जी को दे देंगे जब आप ये सामान देंगे। पूजा करते समय सबसे पहले आपने उस स्थान को साफ कर लेना है जहाँ पर बैठ के आपको पूजा करनी है। उसके बाद आप अगर तुलसी जी के गमले पे, पहले तो अपने कलश पे ही आपको ऊपर गोले में रोली से सर्कल एक छोटा सा गोला बनाना है। फिर सतिया और आपको छाबड़ी बनानी है दूसरी साइड पे, और गमले पर भी जो आपका गमला होगा तुलसी का उसके ऊपर भी आप सतिया बनाएंगे। सतिया बनाकर ही आप अपना दिया उसके ऊपर रखेंगे। फिर आप माता को मतलब तुलसी माता को वो कपड़ा उड़ा देंगे। कपड़ा उड़ाने के बाद आप उनको रोली चावल से तिलक करेंगे, मौली बांधेंगे, मिश्री का भोग लगाएंगे, साथ में जो आपने चढ़ाना है वह थोड़ा सा आप चढ़ाएंगे। और फिर आप ये इस प्रकार से पूजा सामग्री और आपकी पूजा विधि है। फिर आप कथा सुनेंगे सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या की कथा, उद्यापन, पूजा सामग्री, पूजा विधि मैंने पहले भी अपने चैनल पर दी हुई है वीडियो बनाकर। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी पूजा विधि, पूजा सामग्री, सोमवती अमावस्या की क्या कथा है और किस प्रकार से सोमवती अमावस्या का उद्यापन किया जाता है, आप यह देख लीजिएगा। कथा करने के बाद आप वहाँ से 108 आप परिक्रमा करेंगे। जब आप 108 परिक्रमा करेंगे तभी साथ में आप अपनी एक एक दाना रखते जाएं या सारा भी एक साथ रख सकते हैं। 108 परिक्रमा के बीच में आप थोड़ी देर के लिए विश्राम भी ले सकते हैं। दिया कथा सुनने से पहले ही आप अपना दिया जला लेंगे और धूप दान कर देंगे माँ तुलसी को। इसके बाद आपकी कथा होने के बाद आप परिक्रमा लगाएंगे। जब आपको काफ़ी वर्ष हो जाएं सोमवती अमावस्या की पूजा और व्रत करते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप व्रत ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुहागन स्त्रियों के लिए ये पूजा अत्यंत फलदायी होती है। जब आपको काफ़ी समय हो जाएगा करते हुए तो आप इसका उद्यापन कर सकते हैं या आप अपनी इच्छा अनुसार भी इसका उद्यापन कर सकते हो। इसमें ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। उद्यापन की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप सोमवती अमावस्या का व्रत या पूजा शुरू करने जा रहे हैं, वैसे तो ये काफ़ी अच्छा समय है कि आप सावन से सोमवती अमावस्या को व्रत करना या पूजा करना शुरू करते हैं तो अगर अभी आप शुरू कर रहे हैं तब भी, या अगर किसी और अन्य महीने में आप इसकी व्रत या पूजा शुरू कर रहे हैं तो शुरू करने के लिए सबसे पहले पान दान से शुरू की जाती है। मतलब पान धान का दान दिया जाता है सबसे पहले। चाहे तो आप पान के 108 पत्ते दे सकते हैं दान में, या फिर धान यानी कि चावल को हम गिन नहीं सकते, इसलिए चावल आप 1.25 किलो ले सकते हैं। तो जब आप शुरू करें तो सबसे पहले पान या धान का ही दान करें। आइए अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे उपायों की जो हम सावन की सोमवती अमावस्या पे करके अपनी कुछ समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। सावन सोमवती अमावस्या के दिन
पीपल, तुलसी, नीम, आंवला या बेलपत्र का एक पौधा लगाएं। ऐसा करने से ग्रह जन्य सभी दोषों का शमन हो जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की ग्रह संबंधी परेशानी है तो यह आपके लिए अत्यंत फलदायी है। आपको भगवान शनि की, भगवान शिव की और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप सावन की सोमवती अमावस्या पर सुबह के समय पीपल को कच्चे दूध से सींचें और 7 बार परिक्रमा लगाएं। फिर शाम को जाकर पीपल के नीचे दीपक लगाएं। इस उपाय से आपको भगवान शनि, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अगला उपाय आपके पितरों के लिए है, मतलब इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम का जल आप तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। मतलब कि सोमवती अमावस्या के दिन आप एक जल का लोटा लें, उसमें तिल डालें, तिल डाल के उसे आपको दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से उसका तर्पण करना है। इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। सावन की सोमवती अमावस्या पर शिवलिंग को दही से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं। इससे आपकी नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के अलावा पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना अति लाभकारी होता है। एक आखिरी उपाय, सोमवती अमावस्या की रात किसी भी कुएं में 1 चम्मच कच्चा दूध और 1 सिक्का डालने पर आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और आपके घर में धन का आगमन होता है। आशा करती हूँ कि सोमवती अमावस्या के लिए बताए गए उपायों से आपके जीवन की समस्याओं का हल होगा और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आप इन उपायों को करके अवश्य देखें सावन की सोमवती अमावस्या पर। और आप अपने जो भी आपको मतलब फ़ायदा होता है या जिस भी दुख का आपका निवारण होता है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि अगले बार जब सावन की सोमवती अमावस्या आए तो बाकी लोग भी इसको करके देखें और फ़ायदा उठाएं। इस तरह के उपायों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाइए। ओम नमः शिवाय।